नमस्कार। अच्छा, क्या ये बात पता है कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है? आज हम लोग डॉक्टर व्लादिमीर कोपिन के क्लासिफिकेशन के जरिए राजस्थान की छिपी हुई क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जलवायु में जो विविधता है, उसकी एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। देखिए, जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रेत के टीले, ऊंट, यही सब है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी में कुछ और भी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। असल में सच्चाई जो है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा रंगीन है। मशहूर क्लाइमेटोलॉजिस्ट कोपिन ने ये पता लगाया कि राजस्थान में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार अलग अलग क्लाइमेट की दुनियाएं हैं। तो चलिए राजस्थान के इन 4 अलग अलग चेहरों को देखते हैं। हमारा सफर शुरू होगा दक्षिणी AW रीजन से, फिर हम जाएंगे पश्चिमी BWHW की तरफ, उसके बाद अर्ध शुष्क BSHW और आखिर में पूर्वी CWG इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है राजस्थान के दक्षिणी छोर से AW रीजन में। ये वो जगह है जहां राजस्थान का एक बिल्कुल ही अलग, एक अनछुआ रूप देखने को मिलता है। ये जो इलाका है ये अरावली के पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ का क्लाइमेट गर्म और नमी वाला है, जिसे हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड कहते हैं, और यहाँ पर सवाना जैसे घने घास के मैदान और जंगल देखने को मिलते हैं। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी कोटा जैसे इलाकों की खासियत है। और हाँ, इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की घनी वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधे। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा घने जंगल यही हैं। सोचिए, एक ऐसा हरा भरा राजस्थान जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, रेगिस्तान से एकदम ही अलग। तो चलिए अब दक्षिण की हरियाली को पीछे छोड़ते हैं और पश्चिम के तपते रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। यह है BWH रीजन, जहां राजस्थान का वो सबसे जाना पहचाना चेहरा हमें देखने को मिलता है। ये इलाका अरावली के पश्चिम में है और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म और सूखा है। यहाँ खास तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं जिन्हें ज़ीरोफाइट कहते हैं, मतलब वो पौधे जो बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहर वो सब इसी रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। इस जगह की पहचान ही है इसकी विशालता और इसका खालीपन। बारिश तो यहाँ ना के बराबर होती है, इसलिए हरियाली भी बहुत कम ही दिखती है। ये दक्षिणी राजस्थान की हरी भरी दुनिया से एकदम उल्टा है ना? ये चार्ट देखिए, इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ AW रीजन का हरा बार कितना ऊंचा है और दूसरी तरफ BWH रीजन का बार लगभग जमीन से लगा हुआ है। ये राजस्थान की डाइवर्सिटी का कितना जबरदस्त विजुअल सबूत है। चलिए अब हम एक ऐसे इलाके में चलते हैं जो न तो पूरी तरह हरा भरा है और न ही एकदम रेगिस्तान। ये बीच का रास्ता है, BSHW रीजन, जिसे सेमी एरिड स्टेपी भी कहते हैं। ये इलाका भी अरावली के पश्चिम में ही है, लेकिन ये टिपिकल रेगिस्तान जैसा नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड है, जिसे स्टेपी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दूर दूर तक फैले हुए छोटी घास के मैदान। लूनी बेसिन और शेखावाटी क्षेत्र की यही पहचान है। और पता है, इन्हीं घास के मैदानों की वजह से ये इलाका पशुपालन का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़, बकरियां और दूसरे मवेशी यहीं पाए जाते हैं। ये इस इलाके की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये डोनट चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि एरिया के हिसाब से ये सेमी एरिड BSHW रीजन ही राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो रेगिस्तान नहीं जिसके बारे में हम सब हमेशा सोचते हैं। है ना कमाल की बात? अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, ये हमें अरावली के पूर्व की ओर ले जाता है, CWG रीजन में। इस जगह को सच में राजस्थान का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड या कहीं कृषि का दिल कहा जा सकता है। अरावली के पूर्व में क्लाइमेट ज्यादा अच्छा और नमी वाला है। यहाँ मानसूनी जंगल हैं और इसी उपजाऊ जमीन पर जयपुर, उदयपुर और अलवर जैसे राजस्थान के कई बड़े और जरूरी शहर बसे हैं। यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है और जो अच्छा मौसम है, वो इसे राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन बनाता है। ये सचमुच में राज्य का अन्न भंडार है जो लाखों लोगों का पेट पालता है। तो आखिर में पूरी कहानी आकर टिकती है एक चीज पर, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक दीवार है, एक डिवाइडर जो राजस्थान को 2 बिल्कुल अलग क्लाइमेटिक दुनियाओं में बांट देती है। पश्चिम में सूखा और रेगिस्तानी इलाका और पूर्व में हरा भरा और उपजाऊ मैदान।
तो ये तो साफ है कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग दुनियाओं का एक कमाल का मिश्रण है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, पर्यावरण बदल रहा है, तो क्या राजस्थान के ये क्लाइमेटिक जोन्स की बाउंड्रीज भी बदल जाएंगी?